नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे IFMS 3.0 पर डीडीओ द्वारा किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए। IFS 3.0 में हम लॉगिन कर लेंगे और इस प्रकार से डीडीओ का जहां डेस्क 2 में हमें जो डीडीओ का ऑप्शन मिलेगा, हम उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो डीडीओ है उसकी लॉगिन आईडी से पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आप खुल जाएगी, जिसे आप अभी देख पाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल खुल गई। अब हमें यहाँ जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें माई टास्क लिस्ट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन पर जाएंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन करना है। तो हम वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से नीचे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर हम जाएंगे। इसके बाद में आपके डीडीओ के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसमें जो फिल्टर के माध्यम से आप ज़्यादा संख्या में भी एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं। यदि एक बार आपके इंटरफेस पर सारे एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं तो आप संख्या बढ़ा सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। तो इसमें आपको एम्प्लॉय रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम। तो हमें वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको एम्प्लॉय डिटेल को चेक करना है। एम्प्लॉय डिटेल को चेक करने के बाद में यहाँ आपके पास टास्क बटन भी दिया जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिले चेंज करने का, तो इसका मतलब ये है कि वो डाटा आपके चेंज नहीं होंगे। और ये जो चेकबॉक्स वाला जो कॉलम है, ये आपको यदि ब्लू कलर का मिलेगा तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। जिस प्रकार से ये ब्लू कलर में है और जो ब्लैक कलर में है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ब्लू कलर में जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यदि ये जो सूचना यहाँ पर जो मेल है, जेंडर, ये सही है तो आप इसे अनटिक कर देंगे। और यदि ये गलत है या इसमें कोई संशोधन करना है तो आप यहाँ पर संशोधन कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पर्सनल डिटेल, जिसे हमें अच्छे प्रकार से चेक करना है, देख लेना है कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि ये जो डाटा है वो IFMS 2.0 से ऐसे कैसे उठाए गए हैं। तो IFMS 2.0 पर जो डाटा थे वो सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अब ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं चेकबॉक्स, इनमें आप संशोधन कर सकते हैं। यदि आपको संशोधन नहीं करना है तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद में ये सारे के सारे अनटिक हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और उसके बाद में हम नीचे चलेंगे, ये आपको सर्विस डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि संबंधित कार्मिक की सर्विस डिटेल जो होनी चाहिए वही है या नहीं है। और यदि उसमें कोई एडिट करना होगा तो आप इस प्रकार से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट आप उन्हीं को करेंगे जो ब्लू कलर में आएंगे। तो साथियों, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट वगैरह के ऑर्डिनेट स्टेट सर्विस, इस प्रकार से सबऑर्डिनेट सर्विस, इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनमें संशोधन कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर्विस डिटेल के बाद में आपको यहाँ पर और भी जो डिटेल है कर्मचारी से संबंधित, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसे आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और सर्विस डिटेल में आपको बड़ी ही बारीकी से सारी की सारी चीज़ों को देख लेना है, ताकि आगे कोई कमी नहीं रह पाए। और हालांकि जिस प्रकार से पे मैनेजर पे संशोधन के ऑप्शन थे, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि संशोधन के ऑप्शंस आने चाहिए। तो आप इनको देख लेंगे। फिर भी एक बार वेरीफाई करने से पहले हमें अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को देखना है। पोस्ट वगैरह जो भी है आपको सब चेक कर लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ जो डाटा सही है उनको आपको अनटिक करना है। इसके बाद आप बैंक अकाउंट डिटेल पर आ जाएंगे और बैंक अकाउंट डिटेल भी आप चेंज कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे। और यदि कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो भी डाटा उपलब्ध होंगे वो सीधे 2.0 से शिफ्ट हुए डाटा आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो आप चेक कर लेंगे और उसके बाद में आप फैमिली डिटेल भी देख लेंगे। फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल, जो भी
डिटेल है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और जहाँ पर आप ब्लू है वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी की सारी डिटेल्स को चेक करते हुए नीचे आ जाएंगे। और जब हम नीचे आएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि नीचे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं, यदि चेकबॉक्स ब्लू है तो। और यदि ब्लैक है तो आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि किस प्रकार से हम उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या एक तरीका ये है कि हम इसे वेरिफिकेशन करने से पहले जो 2.0 पे जो डाटा है हम उनमें एक बार अपडेशन कर दें। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम ग्रुप क्रिएशन पर जाएंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद में। तो आपको जितने भी आपके जो पे मैनेजर पे ग्रुप बने हुए थे वो सारे के सारे ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और बजट हेड और जो जो डेजिग्नेशन उन ग्रुपों में थे वो सारे के सारे ऐसे कैसे यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप इन्हें भी चेक कर लेंगे। जो भी एक्टिव ग्रुप थे या आपने जो बना रखे थे, नया ग्रुप जोड़ना है तो हम ऐड ग्रुप पर जाएंगे और ऐड ग्रुप पर जाकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यदि आप नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो पहला जो टिक है वो वही रखना है और उसके बाद में जो भी सूचनाएं ये मांग रहा है ग्रुप बनाने के लिए हमें इस पर दर्ज कर देनी है। अब मैं बताता हूँ आपको अलोकेशन और डी अलोकेशन। अलोकेशन और डी अलोकेशन के क्या मतलब है, उससे बताने के लिए हमें डी अलोकेशन पर जाना होगा। तो पहले हम डी अलोकेशन पर जाएंगे और उसके बाद हम अलोकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, डी अलोकेशन का मतलब ये है कि यदि आपको किसी ग्रुप से कोई कार्मिक को चेंज करना है, कोई कार्मिक को चेंज करना है तो आप पहले उसे डी अलोकेट करेंगे। डी अलोकेट करने के लिए आपको जो यहाँ चेकबॉक्स दिया गया है उस पर आपको टिक करना है। आप यहाँ टिक करेंगे। टिक करने के बाद में इस प्रकार से आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में जैसे ही आप नीचे जाएंगे आप इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद में आप इसे ओके कर देंगे, यस कर देंगे। तो ये जो कार्मिक है ये इस ग्रुप से डी अलोकेट हो जाएगा। थोड़ा सर्वर इशू है। इस प्रकार से आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब हम चलते हैं अलोकेट पर। अब डी अलोकेट हमने कर दिया है और अब हम अलोकेट पर जाएंगे। ये हमने अलोकेट को क्लिक किया है और अब वो जो कार्मिक था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे गया है। तो अब हम इसे अलोकेट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस ग्रुप में इसको डालना चाहते हैं उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करके हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद में हम यस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो कार्मिक है ये उस ग्रुप में अलोकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ग्रुप चेंज करने की जो प्रोसेस है वो अलोकेट और डी अलोकेट की प्रोसेस के माध्यम से IFMS 3.0 पर कर सकते हैं। साथियों, नई प्रक्रिया है, वीडियो लंबा होगा तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। अब उसके बाद में हम फिर से एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाने के बाद में हम पोस्ट और डेजिग्नेशन को है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जो पोस्ट और डेजिग्नेशन है उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पर आपको साथियों वही पोस्ट दिखाई देंगी जो आपके पे मैनेजर पे IFMS 2.0 पे जो आपको जो पोस्ट अलोकेट की गई थी वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट का जो नाम है और ये आपके यहाँ कितनी अलोकेट है वो संख्या है और कितनी आपके कार्यरत हैं और कितनी आपकी शेष है, ये सारी की सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इंटरफेस पर पोस्ट और डेजिग्नेशन अलोकेशन की। तो इसे अच्छी तरह से आप चेक कर लेंगे। चाहे तो आप IFMS पर आपकी जो पोस्ट स्वीकृत हैं उनकी भी आप एक कॉपी निकाल कर रख सकते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ मैच कर सकते हैं। तो साथियों, जो पोस्ट सही है जो आपके यहाँ ऑफिस में अलोकेट है वो अगर सही है तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे और अगर कोई ऐसी पोस्ट आपको अलोकेट कर दी गई है जो आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है या आपके IFMS पर स्वीकृत नहीं है, जारी नहीं है, तो आप उसे यहाँ इस बटन पर टिक करने के बाद में आप उसे यहाँ से आप हटा भी सकते हैं और जोड़ना चाहें कोई नई पोस्ट तो आप
जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इसके बाद हमें बिल सेक्शन पे आ जाना है। तो आपको यहाँ बिल सेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आप देख सकते हैं सैलरी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो साथियों, यहाँ सबके जो ऑप्शन हैं वो आपको स्टार्ट सैलरी के रूप में मिलेंगे, और यदि आपको किसी कार्मिक की सैलरी को रोकना है तो आप स्टॉप सैलरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और स्टॉप सैलरी वाले ऑप्शन पर जाकर आप जब रीजन देते हुए और उसे क्लिक करेंगे तो उस कार्मिक की सैलरी जो है स्टॉप हो जाएगी। यहाँ इस इंटरफेस पर आप देख सकते हैं कि जैसे किसी कार्मिक की सैलरी आपको स्टॉप करनी है तो आप उसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपको स्टॉप सैलरी वाले ऑप्शन पर जाना है, और स्टॉप सैलरी वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर जो सबमिट है, कारण है, रीजन है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो उस कार्मिक की जो है सैलरी वो आप स्टॉप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप है और आप उसे वापस चालू करना चाहते हैं, तो आप सैलरी स्टार्ट सैलरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और स्टार्ट सैलरी वाले ऑप्शन पर जाकर और आपको जो है उसकी सैलरी को स्टार्ट कर देना है, जिसके लिए आप अपन स्टार्ट सैलरी पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट सैलरी पर क्लिक करने के बाद में उसी प्रकार से हम रीजन यहाँ मार्क करेंगे, और रीजन मार्क करने के बाद में हम सबमिट कर देंगे, तो उसकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, पोस्ट डेजिग्नेशन एलोकेशन और बिल्स के बारे में चर्चा की है। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और चूँकि यदि मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाने का या बताने का प्रयास किया है, यदि फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं प्रयास करूँगा आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। IFMS 3.0 पर बहुत ही जल्द अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो प्लीज़ उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।